है हमारा प्रश्नावली 8.2। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री का टेबल बताया था। ये क्या था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। याद होगा सबको, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन 0 कितना था हमारा, 0। साइन 30 1/2। साइन 45 कितना था, 1/√2। और साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या था, 1। कॉस में क्या किए थे, सिर्फ इसका ठीक रिवर्स, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। टेन के लिए क्या किए थे, इसको डिवाइड, तो 0/1 0, 1/√3, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 और इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। फिर कॉट के लिए क्या करेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो 0 कुछ का a/0, यानी ये भी इनफिनाइट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। फिर से किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। फिर क्या होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 60 कितना है, √3/2। इस एंगल वैल्यू को आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो साइन 60 कितना होगा, √3/2। cos 30 कितना होगा, cos 30 भी होगा √3/2। तो cos 30 का मान कितना है, √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 2 से 2 में करेंगे तो 4, 3/4 प्लस 1 से 1 में करेंगे तो 1 और 2 में 2 से करेंगे तो 4, कितना आया, 3/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4/4 और 4/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया, फर्स्ट का फर्स्ट 1। क्या कुछ नहीं करना था इसमें, केवल साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60 का वैल्यू पुट करना था और इसको सॉल्व करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्या है कि यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। tan 45 क्या होता है, 1। अभी हम लोग टेबल में देखे थे, tan 45 क्या होगा, 1। तो tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का स्क्वायर यानी tan 45 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का मान अभी तो हम लोग कितना दिखे थे, √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 1 × 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 3/4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा हमारा, 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हम लोग
cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यहाँ पे क्या लेंगे 1/√2 और फिर डिवाइड किससे करना है sec 30 प्लस cosec 30 से। तो sec 30 क्या होता है हमारा sec किसका उल्टा होता है cos का, और cos 30 कितना होता है cos 30 होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3 और प्लस cosec 30, sin 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा यानी 2। यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया हमारा 1/√2 और डिवाइड में क्या होगा √3 LCM 2 प्लस 2√3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा √3 कहाँ चला आएगा ऊपर 1/√2 और इसको क्या लिख सकते हैं √3/2 प्लस 2√3। यहाँ से हमारा कितना आ गया √3 अभी √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और प्लस 2√6। अब क्या है कि ये आंसर बुक में नहीं दिया है तो क्या करेंगे इसको आगे भी सॉल्व हम लोग करेंगे। तो इसका क्या करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज यानी कि हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। ये क्या है हमारा √3/2√2 प्लस 2√6 है, तो ये प्रमेयीकरण करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई होगा 2√2 माइनस 2√6 से, तो 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे साइन केवल चेंज करके सेम से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका वैल्यू अगर सेम है तो करते हैं तो क्या होगा 1 और 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं √3 से सबसे पहले 2√2 में करेंगे तो कितना आएगा 2√2 इंटू √3 यानी √6 माइनस फिर 2 और √3 में √6 से करेंगे तो √18, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2√6, यहाँ पे क्या है 2√2 प्लस 2√6 और यहाँ पे क्या है 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब फिर हम लोग इसको नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 2 √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका पेयर बना तो इसके रूट के क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। यहाँ पे हम लोग √18 का क्या लिख सकते हैं 3√2 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस फिर 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। ये 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2 है, ये दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 और नीचे क्या बचेगा 8 माइनस 24 यानी कि माइनस का 16 और इस 2 से क्या कर सकते हैं 16 को डिवाइड यानी क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करते हैं, क्या है हमारा √6 माइनस 3 माइनस 3√2 और नीचे कितना है माइनस का 8। नीचे माइनस है, अगर यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ माइनस से माइनस क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते, तो अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये √6 माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस 3√2 क्या हो जाएगा प्लस का 3√2 और ये √6 क्या हो जाएगा माइनस का √6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस का 8। ये 8 माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आएगा हम लोग का 3√2 माइनस √6/8। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। इसमें क्या बोल रहा है साइन 30 डिग्री है। सबसे पहले
साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। टेन 45 का वैल्यू क्या होगा 1। और cosec 60 का वैल्यू क्या होता है, cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 √3/2 होगा, तो इसका हो जाएगा 2/√3 माइनस 2/√3। और डिवाइड में क्या आएगा sec 30। sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 और cot 45 का वैल्यू 1। यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 1/2 और ये +1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और फिर ऐड क्या करना है और फिर इसके साथ क्या है माइनस का 2/√3 और इस 1/2 को 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2 और प्लस का 2/√3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट सोल्व। ये इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो 2 से √3 इंटू कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई फिर एलसीएम कितना आएगा 2√3 और 2 से कितना आ जाएगा ये √3 इंटू 3 यानी कि 3√3 प्लस √3 से √3 कैंसिल 2 इंटू 2 4। ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो आंसर यहाँ पे क्या है हमारा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। ये आंसर भी सही है हमारा, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे परिमेयीकरण। क्या ये 3√3 है और माइनस का 4 है और क्या है 3√3 है प्लस का 4। इसको परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे नीचे वाला का साइन चेंज करके माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। दोनों कैंसिल होके एक हो जाएगा और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्या है ये है a माइनस बी, ये भी है a माइनस बी, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27। फिर b स्क्वायर तो प्लस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 और फिर माइनस का 2ab, तो 2 a के जगह पे कितना है 3√3 और b के जगह पे कितना है 4 और ये क्या है 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 यानी 27 और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। अब ये कितना हो जाएगा 27 और 16 को ऐड करेंगे तो 43 माइनस 2 3 6 चौका 24√3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 27 माइनस 16 यानी 11। तो ये हमारा कितना हुआ 43 माइनस 24√3/11। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कितना होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा sin 30 यानी 1/2 और cos 30 यानी √3/2 का स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस का 1 और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। फिर इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस का 1 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4 1 प्लस 3 यानी कि 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये 4/4 हो जाएगा यानी कि 1
1। तो हम लोग को क्या मिला 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 और डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 16 64 माइनस का 12। 64 प्लस 15 79 माइनस 12/12 ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 यानी 67/12। इस तरह से हमारा एक का ये 5वां क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और यहाँ पे क्या है 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से इसको क्या करना है चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। tan 30 डिग्री क्या होता है tan 30 1/√3। टेबल हम लोग को याद होना चाहिए तभी ये हम लोग से सोल्व हो पाएगा। तो tan 30 कितना है 1/√3, तो tan 30 हो गया 1/√3। अब डिवाइड में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan 30 कितना है 1/√3, तो 1/√3 का tan स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 × 1/√3 यानी कि 2/√3 और डिवाइड में क्या है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/√3 और डिवाइड बाई 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा 3 + 1 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 और डिवाइड है 4/3 से, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3/4। ये 2 से 2 टाइम्स डिवाइड हुआ तो क्या आया, और √3 से क्या कर सकते हैं 3 को √3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या 3 को क्या होता है √3 × √3। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 और एक √3 से एक √3 कैंसल, तो क्या बचेगा एक √3। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया √3/2 और √3/2 इसमें किसका वैल्यू होता है sin 60 का। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2 का sin 60 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें क्या बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इस सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा 1 है तो 1 पुट कर दिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 कितना होता है 1, tan 45 कितना है 1, tan 45 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 10 1 + tan स्क्वायर 45 यानी कि फिर से 1 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 + 1, 1 - 1 कितना हो गया 0 डिवाइड बाई 2, 0 में कुछ से भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा आंसर 0। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना दिया हुआ है 0। इस तरह से हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या किए सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin 2a इक्वल है 2 sin a के। ये तब सत्य होगा जब a बराबर होगा और a के लिए क्या है 4 ऑप्शंस है, इसको हम लोग ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं a0 पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है a0, तो sin 2a, sin 2a इक्वल टू क्या है 2 sin a, तो sin 2 a की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 इक्वल टू 2 sin a की जगह पे क्या पुट करेंगे 0।
अब ये क्या क्या हो गया हमारा, साइन 2 इंटू जीरो कितना होता है 0, तो साइन 0 हो गया। और फिर 2 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 इंटू जीरो। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, इक्वल टू 2 इंटू जीरो का वैल्यू कितना होगा 0। तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम लोग चाहें तो सेकेंड ऑप्शन को चेक कर भी सकते हैं, या फिर जब इक्वल मिल गया तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करना है तो एक बी 30 पे क्या है, a 30 डिग्री के इक्वल है, तो a अगर 30 डिग्री पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो साइन 2 a के जगह पे क्या पुट करेंगे 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 2 इंटू 30 कितना होता है साइन 60, और 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन 60 कितना हुआ √3/2 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1। क्या √3/2 1 के इक्वल है, नहीं, तो a का मान 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 0 इक्वल टू 0 मिल चुका है, तो a का वैल्यू कितना होगा 0, ये इक्वल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेकंड का 4th। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 1/√3। tan 30 क्या होता है 1/√3। तो 2 tan 30 क्या हो गया 1/√3 डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan 30 फिर से 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 कितना आएगा 2/3। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 और ये डिवाइड में 2/3 है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसल और √3 से इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई √3। ये √3 से एक √3 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया √3। और √3 इसमें से किसका वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो tan 60 कितना होगा √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। इस तरह से हमारा 4th नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया सोल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है हमारा, अच्छा सेकंड का ये 4th हम लोग का खत्म हो गया। अब है क्या 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, तो सबसे पहले दिया क्या गया है यहाँ पे लिख देंगे, दिया गया है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और क्या दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब ये tan a प्लस b इक्वल है किसके √3 के, ये दोनों को इक्वालिटी करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ tan कर देंगे, यहां से हमारा एंगल पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो tan a प्लस b को हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को भी tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan का कौन सा वैल्यू पे √3 आता है, tan का कौन सा मान पे √3 आएगा 60 डिग्री पे। अभी हम लोग टेबल याद किए थे, tan 60 कितना है √3। अभी हम लोग याद किए थे tan 60 कितना होता है √3। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब यहां से tan दोनों इक्वल है, तो tan इक्वल हो गया tan के, तो a प्लस b भी किसका होगा एंगल 60 के इक्वल, तभी दोनों इक्वल हो पाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a प्लस b कितना है हमारा 60 डिग्री। अब यहां पे क्या है tan, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1,
अब यहाँ क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। यहाँ tan a माइनस बी और 1/√3 को क्या करेंगे, इसको भी tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों को इक्वलिटी करने के लिए क्या करेंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी जो यहाँ पे एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। ये कितना हो जाएगा, tan अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि tan a माइनस बी जो है tan 30 के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो tan इक्वल मिल गया, तो एंगल भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी कितना होगा, 30 डिग्री। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस बी 60 डिग्री, और सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे या फिर दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी, और इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी। तो इसमें ऐड कर देते हैं a माइनस बी। a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल था और वो कितना है, 30 डिग्री। दोनों को क्या किए, ऐड। ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से हमारा कितना आया, a और a, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा 2a इक्वल टू 90 डिग्री आया है, तो यहाँ से हम लोग का a कितना आ सकता है, 2 इधर आके डिवाइड होगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब हमारा a मिल गया 45 डिग्री। तो अब हम लोग b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में a का वैल्यू पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में a का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू 60 और a कितना है हमारा 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, तो b हमारा कितना आया, 15 डिग्री। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a हमारा है 30 डिग्री, a हमारा कितना आया 45 डिग्री और b कितना आया है 15 डिग्री। और a से a और b की जो क्या है, लेस देन इक्वल टू 90, 45, 15, 60, जो कि 90 से छोटा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन कथन जो है सत्य है और कौन कौन असत्य है। तो सबसे पहले क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। क्या हम लोग साइन a प्लस बी यानी एंगल को तोड़ के दो एंगल में लिख सकते हैं a प्लस बी में। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, a इक्वल टू 30 ले लेते हैं और b इक्वल टू 60 ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60, और ये इक्वल किसके होगा, साइन a प्लस बी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 30 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू साइन a यानी कि साइन 30 और b कितना है, साइन 60। अब साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2। और ये क्या 1 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये क्या है, असत्य। इसको क्या बोलेंगे, असत्य। क्योंकि एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे ये 90 है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 60 प्लस 30 होगा या 45 प्लस 45 होगा या फिर 80 प्लस 10 होगा, मतलब इस तरह से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, असत्य। फिर चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 4 का सेकंड में क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों सत्य होगा, चलिए टेबल देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 1/2 30 पे, ये 0 डिग्री पे है, वह 30 डिग्री पे है। ये 45 डिग्री पे है कितना, 1/2, फिर 60 डिग्री पे कितना है √3/2 और 90 डिग्री पे क्या है 1। ये क्या है, 0 से क्या हो रहा है, थीटा जैसे बढ़ रहा है, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर √3/2 हो गया और लास्ट में 1। यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी कि यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यानी सत्य है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये क्या है हमारा असत्य। कैसे होगा असत्य, देखते हैं। ये कॉस थीटा इसमें बोला, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा रिवर्स, उसमें 0 से 1 की तरफ जाते हैं और इसमें क्या जाते हैं 1 से 0 की तरफ। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू ये है 0, 30, 45, 60, 90। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 पे 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 45 होता है 1/√2। कॉस 60 कितना होता है 1/2 और कॉस 90 0। इसमें क्या था कि हम लोग साइन में 0 से लेके कहां तक जा रहे थे 1 तक, लेकिन कॉस में कहां जाते हैं 1 से लेके 0 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो जाता होता जा रहा है। कॉस का वैल्यू कम होते जा रहा है, 1 से √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर घटा तो 1/2 हुआ, फिर 1/2 से घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य, क्योंकि क्या हो रहा है कॉस थीटा के मान में कमी हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। थीटा के सभी मान पे बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग एक सबसे पहले चेक कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ही चेक कर लेते हैं। ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए कॉस थीटा के। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये इक्वल नहीं है। थीटा के सभी मान पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा असत्य। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 4th